बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं 11th चैप्टर, उसका क्वेश्चन नंबर 11.3 हम स्टार्ट करते हैं। एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 पर मीटर पर सेकेंड। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ ए नोट इज़ 5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। द फ्रीक्वेंसी लाई इन ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन एयर। क्या कहते हैं जी? कहते हैं कि उर्दू में भी यही देखें कहते हैं एक ख़ास टेम्परेचर पर हवा की साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकंड है। अगर वेव लेंथ 5 सेंटीमीटर हो तो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी मालूम करें। क्या फ्रीक्वेंसी इंसानी कान के लिए काबिल समाअत की हदूद में वाक़या है? जी, ये बताना है इसमें। अब देखें क्या है जी, हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड ये दी गई हुई है 330 मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ ऑफ ए नोट 5 सेंटीमीटर, यानी कि लैम्बडा 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 पे हम इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब लैम्बडे की वैल्यू क्या हमें मिल गई? 0.05 मीटर। अब देखें नेक्स्ट क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव हमने मालूम करनी है। अच्छा, इसका मतलब है एफ़ मालूम करना है, लैम्बडा दिया। हाँ जी, v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा होता है, क्योंकि अब हमने एफ़ मालूम करना है। तो अब एफ़ को इधर रहने दें और लैम्बडा को दूसरी तरफ v के नीचे जाके डिवाइड कर दें। अब v की वैल्यू यानी कि स्पीड भी हमें दी गई है और लैम्बडा की वैल्यू भी दी गई है। दोनों वैल्यूज़ यहाँ से उठा के यहाँ इसमें पुट लिख दें। 330/0.05 डिवाइड करें आप, जब तकसीम करेंगे तो आपको मिलेगा 6600 हर्ट्ज़। इसको आगे आप पॉइंट्स को यहाँ से, पॉइंट जिसमें पॉइंट नहीं होता उसके पॉइंट एंड पे होता है, यहाँ से अगर आप इसको वापस लेके जाएं 1 2 3 यहाँ तक, तो 6.6 ज़रब 10 की ताकत 3 हर्ट्ज़ हमें ये मिलेंगे। अब हमें फ्रीक्वेंसी इसमें मिल गई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, इसमें यह है कि 11.4 है। ये बहुत अहम क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट इन ए मिनट, 1 मिनट में। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ हार्ट बीट। पीरियड मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। हमें दिया क्या गया देखें, उर्दू में यही क्या है कि एक डॉक्टर 1 मिनट में दिल की 72 धड़कनें गिनता है। दिल की धड़कनों की फ्रीक्वेंसी और पीरियड मालूम करें। सोल्यूशन क्या है? नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स कितने हैं? एन हमारे पास 72 हैं। टाइम 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड है। फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और टाइम पीरियड। अब देखें फ्रीक्वेंसी होती क्या है कि कितने वक्त में कितनी वेव्स एक पॉइंट से पास करती हैं। यानी कि अब देखें कितनी धड़कनें थी, एन 72/60, 72 को 60 पे तकसीम करें तो 1.2 हर्ट्ज़ मिली। अब हमें मालूम है कि टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी के। 1/f आ गया, टाइम पीरियड हमने ऊपर मालूम कर लिया। इसको हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड भी मिल गया 0.83 सेकंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। कहते हैं एक माराइन सर्वे शिप, ठीक है, एक बहरी जहाज़ है, सेंड्स ए साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड, समंदर की तह में। इट रिसीव्स ए इको 1.5 सेकंड लेटर, यानी कि इसकी गूंज 1.5 सेकंड लेटर बाद में उसे मसूल होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज़ 1500 मीटर पर सेकंड है। फाइंड द डेप्थ, गहराई ऑफ द सी ऑफ एट दिस पोजीशन, उस पोजीशन पर समंदर की गहराई मालूम करें। इसी को उर्दू में देखते हैं कि एक बहरी जहाज़ साउंड की वेव्स को सीधा समंदर की तह तक भेजता है और 1.5 सेकंड के बाद इसकी गूंज वसूल करता है। समंदर के पानी में साउंड की स्पीड 1500 मीटर पर सेकंड है। उसकी पोजीशन पर समंदर की गहराई मालूम करें, यानी कि उसका फासला मालूम करना है, एस मालूम करना है। अब देखें हमें टाइम पीरियड दिया गया हुआ है कि साउंड के जाने का और आने का टोटल, तो क्या है? टी है 1.5 सेकंड। अब टाइम इन विच साउंड वेव रीच टू द बेड, यानी कि हाफ हो जाएगा, जितना उसने फासला जाने के लिए टाइम लिया उतना ही आने के लिए। तो टोटल उसने टाइम ये लिया है कि इको ने, तो t/2 हम 2 पे तकसीम करेंगे, 1.5 को 2 पे तकसीम करेंगे तो ये आएगा 0.75 सेकंड। अब हमें टी मिल गया। अब हमें क्योंकि
हमें डिस्टेंस मालूम करने के लिए फार्मूला होता है v बराबर स्पीड बराबर होती है तय करदा फासला बटा टाइम। अब हमें s चाहिए तो s के लिए हमें यूँ v इंटू टी करना पड़ेगा। t हमें मिल गया है 0.75 और v चाहिए। v हमें दिया गया हुआ है, कितना दिया गया हुआ है 1500 मीटर पर सेकंड। जब ये हमें मिल गया तो इसी फार्मूले में s बराबर vt। अब उसी तरह ये देखें निकाला हुआ है s बराबर 1500 ज़रब 0.75, इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें समंदर की गहराई कितनी दूर है, कितनी डेप्थ है 1125 मीटर। अच्छा नेक्स्ट देखें, ये मैंने लिखा है कि जिसी तरह ये 11.5 है या 11.6 है, ये बिल्कुल सिमिलर है 11.7 भी। ये तीनों बिल्कुल एक ही फार्मूले से एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं। लेकिन 11.6 हम देख लेते हैं कि किसमें क्या है कि एक स्टूडेंट क्लैप्ड ताली बजाता है हिज हैंड अपने हाथ से नियर ए क्लिप एंड हेयर्ड द इको आफ्टर 5 सेकेंड। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ, उस चोटी पहाड़ी की का डिस्टेंस क्या है फ्रॉम द पर्सन, उस शख्स से, इफ़ स्पीड ऑफ द साउंड इज़ टेकन एज 346 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखें कि लिखा हुआ उर्दू में, एक तालिब इल्म एक पहाड़ी के करीब ताली बजाता है और 5 सेकंड के बाद उसकी गूंज को सुनता है। इस तालिब इल्म का पहाड़ी से फासला कितना है और साउंड की स्पीड ये है। टाइम क्या लेता है जी, एक इको गूंज 5 सेकंड। अच्छा, टाइम इन विच साउंड रीच टू द कैलिफ, यानी कि जाने और एक उस शख्स से उस पहाड़ यानी कैलिफ तक जाने और फिर वापस गूंज को आने में जो टाइम लगता है वो टी है 5 सेकंड। अब क्योंकि यहाँ से यहाँ जो टाइम लेता है वो इसका हाफ होगा, 2 पे डिवाइड करें तो ये मिलता है हमें 2.5 सेकंड। 2.5 मिलता है टाइम। अब स्पीड ऑफ साउंड क्या है, यानी कि v, इसमें v जो है वो है 346 मीटर पर सेकंड। अब डिस्टेंस ऑफ ए कैलिफ फ्रॉम ए पर्सन, एक शख्स से उसका डिस्टेंस जो s है वो हमने मालूम करना है। s बराबर vt, v हमारे पास 346 ज़रब टाइम 2.5 सेकंड, मल्टीप्लाई करें तो 665 मीटर हमें मिलता है। अब ये तीनों 11.5, 11.6 और ये 11.7 बिल्कुल एक फार्मूले से हल होते हैं और बिल्कुल इजी हैं। एक ही फार्मूला में आना चाहिए, v इज़ इक्वल टू s/t, और s को इसी तरफ रहने दें तो हमें t को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये v मल्टीप्लाई t इसी फार्मूले से आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.8। द कहता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन इंसानी कैन हेयर, सुन सकता है, इज़ अबाउट 20,000 हर्ट्ज़, 20,000 हर्ट्ज़। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी एट ए टेम्परेचर और 20 सेकेंड्स, इस टेम्परेचर पर 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। अच्छा नेक्स्ट देखें, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ लोएस्ट साउंड वी कैन हेयर ऑफ अबाउट 20 हर्ट्ज़, 20 हर्ट्ज़ होती है। कहते हैं अज्यूम फ़र्ज़ करें स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर एट 20 सेंटीग्रेड इज़ 343, यानी कि 343 मीटर पर सेकंड है। अब इसमें पूछा क्या है, स्पीड हमें दे दी, देखें F1 नाम दे दिया फ्रीक्वेंसी ऑफ लाउड साउंड, जब बुलंद ऊंची आवाज़ 20,000 हर्ट्ज़, 20,000 हर्ट्ज़, ये इसको F1 है। स्पीड ऑफ साउंड 343 वी दे दी गई है। वी क्या होता है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्बडा होता है। F1 रखा हुआ है, ये लाउडेस्ट या हाईएस्ट, तो यहाँ से हम लैम्बडा इस तरफ रहने दें तो F1 को नीचे ले जाएं तो लैम्बडा बराबर V ओवर F1 हो जाता है। वैल्यू पुट कर दें 343 बटा 20,000 सॉल्व करें तो ये 0.01715 मीटर मिलता है। अब पॉइंट को हम यहाँ से जब इधर लेके जाते हैं तो ये 1.715 ज़रब 10 की ताकत -2 मीटर मिलता है। ये कहाँ है, लाउडेस्ट साउंड पर। अब हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ लोएस्ट साउंड, जो जहाँ कम से कम इंसानी कान सुन सकता है, वो F0 है जो 20 हर्ट्ज़ है।
उसी तरह उसी फार्मूले में हम पुट करें लैम्डा बराबर 343 पर 20, तो हम सॉल्व करते लैम्डा हमें मिलेगा 17.15 मीटर। यानी कि ये जो हमारे पास वेव लेंथ है वो लोएस्ट साउंड की फ्रीक्वेंसी जहाँ इंसानी कान कम से कम सुन सकता है। नेक्स्ट देखें, जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट भी है, मोस्टली पेपर्स में आता है, थोड़ी सी है आसान लेकिन थोड़ी सी इसकी कन्वर्सेशन है। एक साउंड वेव हैज़ ए फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज़ एंड वेव लेंथ लैम्डा 35 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना वक्त लेता है टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। यानी कि एक साउंड की फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ बिल तरतीब 2 किलोहर्ट्ज़ दी गई है और 35 सेंटीमीटर है, इसे 1.5 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए कितना वक्त दरकार है। फ्रीक्वेंसी है किलो, आपको पता है कि 1 किलो जो बराबर होता है वो 10 की ताकत 3 के बराबर होता है। F बराबर 2 ज़रब 10 की ताकत 3 हर्ट्ज़, वेव लेंथ 35 सेंटीमीटर, 100 से इसको डिवाइड करें तो मीटर में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट देखें, डिस्टेंस कवर्ड S 1.5 किलोमीटर, तो इसमें टाइम t हमने मालूम करना है, ये स्पीड होती है तय करदा फासला S ओवर t टाइम। तो अब हमें सबसे पहले t मालूम करने के लिए s हमारे पास दिया है तो v मालूम करनी है। v के लिए हमें f भी दिया गया है और लैम्बडा भी है। v में वैल्यू पुट करें, f होता है 2 ज़रब 10 की ताकत 3 और ज़रब लैम्बडा हमारे पास है 0.35। इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो v बराबर 0.7 ज़रब 10 की ताकत 3 मीटर पर सेकंड हमें मिल गई। इसी वैल्यू को हम इस फार्मूले में जब पुट करेंगे तो t इक्वल टू s ओवर v, हम s क्या था 1.5 × 10⁻³ और v हमें अभी अभी यहाँ से मिली है, तो इसको हम पुट करेंगे, ये 3 से 10⁻³ आपस में कट गए, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 2.14 सेकंड मिल गया, राउंड ऑफ करेंगे तो 2.1 सेकंड हमें वैल्यू मिल गई। लो जी, ये थे, ये थोड़ा सा अहम भी था क्योंकि इसमें थोड़ी ये कन्वर्सेशन है, ये पेपर के लिहाज से अहम है। अगर आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।